सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके हाथ में एक गेंद है, गेंद। आपको बोला जाए दीवार पर जितनी ताकत है उतनी ताकत से मारो इसको। गेंद जितनी ताकत से आप दीवार पर मारेंगे, असल में वो आपकी ताकत है। तो जितनी ताकत से आपने मारी उतनी ताकत से वो गेंद दीवार पे भी जाएगी। इसका मतलब हमारी शक्ति उसमें चली गई। और माया को फेंकने वाले कौन है? मायापति। वो उतनी ही ताकत से आ रही है जैसी मायापति में ताकत है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? तब आदि गुरु शंकराचार्य बताते हैं, बड़ा सुंदर सूत्र बताते हैं। वो कहते हैं जैसे सागर में मछलियां होती हैं, वैसे ही 5 मिनट के लिए मान लो ये पूरा जगत एक सागर है, हम सब मछलियां हैं। और वो जो ऊपर बैठा काल है या जो ऊपर बैठा नारायण है, जो मानो, क्योंकि काल और नारायण में भी अंतर नहीं, वो भी एक ही है। वो जब माया का जाल फेंकेगा तो कौन बचेगा और कौन फंसेगा? तो उन्होंने बड़ा अच्छा दर्शन दिया। वो कहते हैं कि जब जाल फेंका जाता है, फेंकते हुए देखा होगा आपने, तो जाल को ऐसे लेते पीछे तक घूमता और जोर से फेंकता है, तो वो दूर जाके जाल गिरता है ना। तो वो जो पानी के थोड़ा सा अंदर खिसक के खड़ा हुआ है, सब 4 तरह की मछलियां उन्होंने पूरे जगत को बांट दिया। पहली मछली वो है जो मछुआरे के पैर के आसपास घूम रही है। जो मछुआरा जहां पानी में खड़ा है, उसके पैर के आसपास जो मछली घूम रही है, पहली मछली वो है। लेकिन सुंदर बात इसमें एक ये है कि इस मछली के ऊपर जाल नहीं गिरता। इस मछली के ऊपर जाल नहीं गिरता, ये मछली बच जाती है। और जैसे ही जाल पानी पर गिरता है, कुछ मछलियां सावधान हैं, जो माया में भी हैं, मायापति की ओर है। कभी कभी सत्संग में चली जाती हैं, कभी कभी तीर्थ हो जाते हैं, कभी कभी कुंभ हो जाता है जिनका, तो उनको जैसे ही जाल दिखा वो कूद गई दूसरी ओर, बच गई। अब तीसरी मछली जिन्हें किसी से मतलब नहीं है, जिन्हें तो बस अपने लिए जीना है, और जो जिन्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, मगर उन्हें ना किसी दान से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ वो कमाने खाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी मछली। और चौथी मछली वो जो खूब मोटी है, अर्थात जो छोटी मछलियों को भी खा रही है, जिसे किसी का भय नहीं है, तो वो मछली उसमें फंसती है। तो जाल जब ऊपर आता है, उसमें एक बड़ी मछली होती है, तो जाल जब समेटा जाता है तो ढेर लग जाता है, तो बड़ी मछली अभी भी अपना मुंह खोले हुए है और उसमें छोटी मछलियां जा रही हैं। वो कह रहे वाह वाह क्या बात है। उसे अभी अंदाजा नहीं है कि जाल में आ चुकी है वो। फिर जाल उतर आ जाता है, फिर जाल खोला जाता है, मछलियां बिखर जाती हैं। सबसे पहली नजर खरीदार की बड़ी मछली पे जाती है और उस मछली को बेचा और काटा जाता है, बाकी बस्तियां भी मारी जाती हैं। अब दर्शन ही आया कि हम कौन सी मछली है। माया का जाल तो गोविंद फेंकेंगे, बचेगा वो जो गोविंद के चरणों की सेवा में लगा हुआ है, जो गोविंद के चरणों के आसपास सेवा में लिप्त है, जो उनकी कृपा से चल रहा है, जो उनको सर्वस्व मानकर अपने जीवन को जी रहा है। उस पर पहली चीज मान के चलिए कि माया का प्रभाव नहीं जाने वाला। दूसरा, जो कभी कभी अंदर बाहर होता रहता है, कभी दुनिया में घूम आता है, कभी गोविंद के पास भी आ जाता है, वो भी थोड़ा बहुत बच जाएगा। तीसरा, जिन्हें किसी से मतलब नहीं है, रात दिन बस धनोपार्जन की स्थिति में लगे हुए हैं, जो छोटे भी हैं और जो बड़े भी हैं, जिनके जीवन में कोई सत्संग नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, जिनको काल का भय नहीं है, मौत सर पे खड़ी है, पांव कब्र में है, तब भी हाय मेरा हाय मेरा हाय मेरा कर रहे हैं। ऐसे लोग जाल से नहीं बच सकते। बस इतनी सी दर्शन है, इसको समझ लीजिए, साफ तो आनंद हो जाएगा। यही छोटा सा दर्शन है।